नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार वीडियो नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं पावर थिंकिंग किताब के की पॉइंट्स की। दोस्त, उज्जवल पाटनी द्वारा लिखा गया ये कमाल का अमेजिंग किताब की हम लोग की पॉइंट्स देख रहे हैं। दोस्त, 3 पॉइंट्स तक हमने पहला नंबर वीडियो में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर चेकआउट करें और ज़रूर पूरा देखें। फ्रेंड्स, यदि आप भी देखना चाहते हैं मोटिवेशनल बुक्स के वीडियोस, उसके की पॉइंट्स, तो ढेर सारे मोटिवेशनल बुक्स, डायरेक्ट सेलिंग किताब और साथ में बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स के की पॉइंट्स इस चैनल पे मौजूद है, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 4 से दोस्तों लेना चाहेंगे, लेकिन 4 नंबर पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में नहीं लूंगा क्योंकि वह एक कविता है और उज्जवल पाटनी के कई सारे कविताएं हैं, उसे एक स्पेशल वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 की लेते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 में उज्जवल पाटनी जी कहते हैं कि खुद से पावर प्रश्न कीजिए। जी हाँ, ये जीवन प्रश्नों से घिरा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तर से घिरा हुआ है और जीवन में उत्तर का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन हकीकत तो यही है फ्रेंड्स कि उत्तर का नहीं, प्रश्न का ज्यादा महत्व है। छोटे बच्चे प्रश्न कर करके जीवन में आगे बढ़ते हैं और जिंदगी ही प्रश्न है। फ्रेंड्स, जिंदगी से प्रश्न हटा दिया जाए तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगी। जब हम प्रश्न करते हैं, यह कैसे हो रहा है, यह कैसे होना चाहिए, यह कब संभव है, यह क्यों हो रहा है, ये सारे प्रश्न दोस्त कहीं ना कहीं हमें और आपको जिज्ञासु बनाती है और हम और आप क्या करते हैं, उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब आप खुद से पावर प्रश्न करते हैं तो आप क्या पूछेंगे? क्या आप खुश हैं? और यदि आप हाँ में जवाब देते हैं तो आप यह पूछें कि आप किन किन पहलुओं पर खुश हैं और किन किन पहलुओं पर आप नाखुश हैं। अगर आप खुश हैं तो क्या आपके परिवार खुश है? यदि आपके परिवार खुश है तो फिर 2 सवाल, किन किन बातों पर वो खुश है और किन किन बातों से वो खुश नहीं है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर खुशियाँ को लोग किसी एक पायदान पर जाकर मानते हैं, लेकिन खुशियाँ पूरे जीवन भर के लिए होती है। फ्रेंड्स, न कि किसी अचीवमेंट को खुशियाँ माना जा सकता है। एक सवाल है, अगर आपके सपने हैं एक लग्जरियस कार की, मानकर चलते हैं कि वो लग्जरियस कार आपके पास आ गई, अब आपको क्या लगता है? खुशी नहीं थी कार तो पाने की थी, कार आ गई, कितने दिन तक आपको खुशी होगी? फ्रेंड्स, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन? जी हाँ फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। खुशियाँ निश्चित समय के लिए होती है जब आप अचीवमेंट से खुशियाँ को जोड़ते हैं। हकीकत तो है, खुशियाँ जो है दोस्त, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न आपके साथ चलेगी। इसका मतलब है आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको मन लगनी चाहिए। अगर आप अपने कार्य से खुश हैं, आपके कार्य में आपके मन लगते हैं, तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। दोस्त, एक सवाल, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, यदि उसके लिए आपको पैसा न दिया जाए तब भी आप करेंगे उतना ही मन लगा के? यदि जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर है, आप उसे मन लगा के करें, आप जीवन में बहुत ऊंचाई छुएंगे। लेकिन अगर जवाब ना है कि बिना सैलरी के आप वो काम नहीं सही से कर पाएंगे, तो आप कुछ गलत प्रोफेशन में हैं। दोस्त, आपको जानने का, सोचने का ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन जरूरी है। उज्जवल पाटनी जी भी इस बात पे जोर देते हैं कि 10 सालों तक वह क्या किए? डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर रहे, लेकिन 10 साल बाद उन्हें यह प्रतीत हुआ कि इस काम के लिए वो नहीं है, क्योंकि वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया, वो बन गए, आपको पता है, मोटिवेशनल स्पीकर। यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है उनके, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं और उनके साथ मिलकर कुछ सीख रहे हैं, जीवन में तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सही प्रोफेशन को 10 साल बाद चुना, लेकिन चुन लिया। फ्रेंड्स, आप में भी कुछ गड़बड़ी है तो आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पहले प्रोफेशन समझे, क्या वो सत्य है आपके लिए, या यूं ही आप डिसीजन ले लिए चेंज करने का, फिर और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, उज्जवल पाटनी जी पॉइंट नंबर 6 में कहते हैं कि जो तपेगा वही बढ़ेगा। जी हाँ, उज्जवल पाटनी जी कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तत्कालिक सफलता चाहते हैं कि आज मैंने पैर डाला और आज की आज उस काम में मैं सफल हो जाऊं, तरक्की कर जाऊं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। एक बहुत ही प्यारा कहानी बताते हैं उज्जवल पाटनी जी कि उनके साथ घटित हुई। उनके ऑफिस में एक लड़का आया और बोला कि मुझे पाटनी सर आपके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और मुझे काम करना है आपके साथ।
उज्ज्वल पाटनी जी का ठीक है, उन्होंने उसको एक कार्य दिया कि ये पूरा करके आओ, ये होमवर्क है, फिर मैं तुम्हें रख लूंगा काम पे जज करके। जब वो लड़का को वो काम दिए, वो कई महीना बीत गया, वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद फिर एक लड़का आया, उसने भी यही हुआ, उन्होंने उसे भी कुछ कार्य दिया, वो भी लौट कर नहीं आया। हाल फिलहाल की बात है, एक युवती आती है, यानी एक लड़की आती है, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी रहती है, रिटेल सेक्टर से रहती है, और जैसे ही उन्होंने फिर से उसको कुछ कार्य दिया कि रिटेल सेक्टर का डाटा बना कर आना, वो भी नहीं आई दोस्त। पाटनी जी कहते हैं कि लोग पहले मेहनत करने से कतराते हैं और लोग चाहते हैं शॉर्टकट में सफलता प्राप्त करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है फ्रेंड्स, पहले आपको तपना पड़ता है, प्रांगत हासिल करना पड़ता है, फिर जाके आपको उसके अकॉर्डिंग टू सफलता मिलती है और सक्सेस मिलती है फ्रेंड्स। उज्ज्वल पाटनी जी कहते हैं कि एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक लड़का मूर्तिकार के पास गया और बोला, मुझे आपसे मूर्ति बनाना सीखना है। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है भाई, कल से आ जाओ काम पे। जैसे ही वो लड़का काम पर पहुंचा, मूर्तिकार ने कहा कि ये लो मार्बल, थामो, और वो मूर्ति बनाने में लग जाता है। दिन भर वो लड़का उसी तरह हाथ में मार्बल पकड़े रहता है, और शाम के समय वो लड़का चला जाता है। फिर अगले दिन आता है, उसी तरह मूर्तिकार उसको एक हाथ में मार्बल पकड़ाता है, बोलता है ये लो मार्बल, और वो मूर्ति बनाने में लग जाता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7वां दिन वो लड़का से रहा नहीं गया। हर रोज यही प्रक्रिया। 7वां दिन वो लड़का सोच लिया कि आज यदि मुझे पत्थर मिला तो मैं उसे फेंक दूंगा और मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं सीखना मूर्ति बनाना। जैसे ही वो गया, वो कुछ बोलना ही चाह रहा था, तैसे ही फिर से मूर्तिकार ने उसे एक पत्थर धराया और बोला कि लो मार्बल, और वो मूर्ति बनाने लग गया। जैसे ही पत्थर उस लड़का के हाथ में आया, वो फट से वो पत्थर को लिया और कहा, ये मार्बल नहीं है, ये दूसरा कोई पत्थर है। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारा पहला स्टेप पूरा हुआ, तुम पत्थर पहचानना सीख गए। फ्रेंड्स, मूर्तिकार 7 दिनों तक क्या कर रहा था? उस लड़का को पत्थर का ज्ञान दे रहा था। 7 दिन तक वो लड़का पत्थर पकड़े जान गया कि ये मार्बल है, और अदर पत्थर जैसे ही उसके हाथ में आया, क्या किया उसने बोला कि ये पत्थर है, ये मार्बल नहीं है। फ्रेंड्स, जो तपेगा वही बढ़ेगा। उज्ज्वल पाटनी जी कहते हैं, पहले यहां से जिगर में, अंदर में दम लाइए, आप तपने के लिए खुद को रेडी कीजिए, फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सफल होते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है तपना नहीं चाहते, लेकिन सफलता बहुत शॉर्टकट में चाहते हैं। शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलती फ्रेंड्स। खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि आप जिस ऑफिस में हैं, आप जिस कंपनी में हैं, आप जिस जॉब पे हैं, आप या खुद का व्यवसाय करते हैं, क्या आप वहां पे अपना 100% देते हैं? ज़्यादातर लोग होते हैं फ्रेंड्स, जिनको देखिएगा तो वो क्या करते हैं, मोबाइल पे, टीवी पर, एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने में, गप्पे लड़ाने में समय व्यतीत कर देते हैं और काम को 100% तरीका अपना मेहनत नहीं देते हैं फ्रेंड्स। सफलता कैसे मिलेगी? कैसे वो अगले पैदान पे जाएंगे? कैसे वो तरक्की करेंगे? कैसे उनको अच्छा सैलरी मिलेगी? फ्रेंड्स, ये समझने की ज़रूरत है, ये सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है जो लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पाटनी जी बहुत ही प्यारे शब्दों में कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सुनार रहता है। जी हाँ, एक बार की बात है, एक सुनार रहता है। वो सोना के एक टुकड़े पर हथौड़ी चला रहा था। वो सोना का टुकड़ा बोला कि कितने आप हमें पीटते हैं, कितने आप हमें पीटते हैं, कितने हमें परेशान करते हैं, और कुछ आपको काम नहीं है क्या? सुनार ने कहा कि जी हाँ, सही बोला तुमने, मैं तुझे पीटता हूँ, मैं तुझे परेशान करता हूँ, लेकिन तुम जानते हो जब मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, जब मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तो एक समय आएगा कि सबसे ज़्यादा सम्मान भी तुझे ही मिलेगा। उस सोना के टुकड़ा ने बोला, ऐसा क्यों? उसने बोला कि मैं तेरा रूप दे रहा हूँ, मैं तेरे को मूर्ति के रूप दे रहा हूँ, मुझे ठोकना पड़ेगा, मुझे पीटना पड़ेगा, आग में झुलसाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तब एक मूर्ति का तुम रूप लोगे। पूरा दुनिया तेरे पास आएगा, सर झुकाएगा, तेरे ऊपर अपने जान निछावर करेगा, तू भगवान बन जाएगा, तेरा दर्जा बहुत ऊंचा होगा, लेकिन उससे पहले तुझे तपना पड़ेगा। दोस्त, उस सोना का जो जवाब था वो मिल गया, और सोना समझ गया कि अगर मुझे तपाया जा रहा है, अगर मुझे ठोका जा रहा है, तो एक दिन मेरा बहुत बड़ा सम्मान होगा, मेरा वैल्यू होगा। दोस्त, जब आप तपते हैं, जब खुद पर काम करते हैं आप, सफलता आपको एक दिन बहुत ऊंचाई छुआती है। फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को तपने के लिए तैयार कर ले और बहुत बड़ा कीर्तिमान रचे, जीवन में बहुत आगे बढ़े। फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें,
सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन दबा दे, ऑल पे क्लिक कर दे और शेयर कर दे उन सारे लोगों में जिनको ऐसी वीडियोज की जरूरत है। पॉइंट नंबर 7वां में उज्जवल पाटनी जी बहुत ही प्यारे शब्दों में कहते हैं कि खुद को पावर सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। जब भी कोई आप अच्छा कार्य करे तो उसको सर्टिफिकेट दे। कहने का मतलब है खुद को गिफ्ट दे, खुद को अवार्डित करे कि आपने अच्छा किया है। पाटनी जी एक कमाल के घटना बताते हैं। जिस समय वो डेंटिस्ट थे, एक व्यक्ति उनके पास आए थे जो दांत लगवाने थे, बहुत महंगे दांत लगने वाले थे। उन्होंने नाप लिया दांत का और उनको एक सप्ताह बाद उस व्यक्ति को बुलाया। जब वो व्यक्ति आया तब तक वो दांत बनाकर रखे थे उज्जवल पाटनी जी। जब वो दांत लगाने के लिए पहुंचे, हुआ यूं कि वो दांत के बीच में छोटा सा ऐसा गैप बच रहा था, जो दांत वो लगा भी देते तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ सालों बाद बहुत बड़ा परेशानी खड़ा उस व्यक्ति के लिए हो सकता था। क्योंकि दांत बनने में बहुत खर्च आई थी, इसलिए उनके और उनके स्टाफ के बीच में मतभेद चल रही थी कि क्या करे, वो दांत लगा दिया जाए या दांत को फिर से बनाकर दोबारा एक सप्ताह बाद लगाया जाए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लॉस था उज्जवल पाटनी जी को। इस पर विचार चल रहा था। तब तक उन्होंने उसे रेस्ट एरिया में बैठा रखे थे क्लाइंट को। हुआ यूं, पेशेंट बैठा हुआ वहां पे था। लास्टली उज्जवल पाटनी जी के दिमाग में एक बात आया कि यदि मैं पेशेंट होता तो क्या एक्सपेक्ट करता अपने डेंटिस्ट से, यही ना कि वो अच्छा दांत लगाएगा, जो मैं पैसा दे रहा उसके एवज में मुझे कोई परेशानियां नहीं होगी। उन्होंने झट से फैसला लिया कि नहीं, मैं उसको दांत दोबारा लगाऊंगा। एक सप्ताह बाद बुलाकर सारी कहानी उसे समझाएं और उसे कहे कि एक सप्ताह बाद आना, तेरा नया दांत लगेगा, फिर से मैं बनाऊंगा। दोस्त, वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने जो धन्यवाद दिया, उनके दिल में सुकून पहुंचा और वो कहते हैं कि जब वो सोने गए तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ। दोस्त, सच्चाई है, आप अपने कार्य में कभी भी देहचोरी ना करें और जब बेहतर काम करें तो सर्टिफिकेट दें। उज्जवल पाटनी जी कहते हैं इस घटना के बाद उनको एक बात समझ में आ गई कि कभी भी किसी के साथ दगाबाजी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उससे मन को हनन होती है और खुद का छवि खुद के नज़र में खराब हो जाती है। उज्जवल पाटनी जी कहते हैं ये घटना के बाद उनको छवि उनके ही नज़र में बेहतर हुई और वो और बेहतर काम आगे करते चले गए। उन्होंने बताया कि जितना उस समय वो प्रॉफिट कमा सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुई। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति खुश हुआ ये बात जानने के बाद कि मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं किया इन्होंने, दूसरा डॉक्टर कर सकता था। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के जितने सारे पेशेंट थे इनके पास भेजे और इनको कहे कि बहुत सारे बेनिफिट होता रहा। यह है शक्ति दोस्त। यदि आप सत्य काम करेंगे तो आपको इनकम में कभी कमी नहीं होगी, जहां तक कि बढ़ोतरी होती जाएगी फ्रेंड्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद को पावर सर्टिफिकेट देंगे, खुद को अवार्डित करेंगे जब भी कुछ बेहतर काम करेंगे फ्रेंड्स। जब आप सोने जाते हैं उस समय 3 प्रश्न खुद से करें। पहला, आपने कौन सा ऐसा दिन भर में कार्य किया जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। अगला प्रश्न, आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे और कसम खाने की जरूरत है उस समय कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और तीसरी बात की यदि बात किया जाए दोस्त, तो आप सोने से पहले ऊपर वाले का, खुदा का धन्यवाद करके सोएंगे। ईश्वर का, ईश्वर आज तूने मुझे ज़िंदगी बढ़िया जीने का मौका दिया और नेक्स्ट आप ज़िंदगी मुझे बेहतर जीने का मौका देंगे, इसके लिए एडवांस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ फ्रेंड्स, पावर शुक्रिया कीजिए। पॉइंट नंबर 8 में उज्जवल पाटनी जी कहते हैं पावर शुक्रिया कीजिए। जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति आपका हेल्प करे उसका धन्यवाद करें। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत जीवन में इंपैक्ट डाल देती है फ्रेंड्स। जी हाँ, एक बार की घटना है जो एक व्यक्ति हमेशा जहाज चलाया करते थे। एक बार की घटना है, वो जहाज क्रैश कर जाती है और वो जहाज पर से बहुत सारे लोग का मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके जो पायलट थे वो बच जाते हैं पैराशूट के मदद से। जब वो बच गए, घर पे आए तो एक वर्कर मिला और उसने बोला कि नमस्कार सर, आपके पैराशूट सही से जब आप ऊपर से घटना हुआ था, कूदे थे तो वो पैराशूट खुल गई थी ना। उन्होंने बोला कि जी हाँ। तो बोला कि ये पैराशूट हर रोज मैं ही देखकर रखा करता था आपके जहाज में। फ्रेंड्स, उनके दिमाग के भौचक्का रह गए वो। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा बात ये हुआ, एक छोटा सा व्यक्ति कब मेरा जान बचा दिया मुझे पता भी नहीं चला। यदि वो चेक नहीं करता, यूं लापरवाही की तरह रख दिया करता तो फिर आज मेरी मृत्यु हो सकती थी अगर पैराशूट नहीं टाइम पर खुलता तो। जीवन में याद रखिएगा फ्रेंड्स, चाहे वो गार्ड क्यों ना हो, चाहे वो मालिक क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के नौकर क्यों ना हो, या कोई आसपास के दुकानदार या कोई भी ऐसे लोग जो छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, उनका पावर शुक्रिया अदा कीजिए, उनसे दिल से धन्यवाद दीजिए उनका। शायद आपके जीवन में कब आपके जीवन बचा रहे हैं आपको भी